हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है ये अभी इसमें प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। मेंस के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे कि कहाँ से टॉपिक आता है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है खेल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आज हम देखेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, खेल से रिलेटेड जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। उसके बाद अगला अगर देखिए तो एंकर शब्दावली का प्रयोग किस में होता है। तो ये शब्दावली वाला क्वेश्चन खेल में पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर आप दूसरे बुक से या कहीं से देखें तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। तो इसमें मेरे में 6 नंबर है। तो 6 नंबर देखिए खेल से रिलेटेड है। यहाँ पूछा गया है चेन मेंग किस प्रतिस्पर्धा से किस स्पर्धा के चैंपियंस खिलाड़ी हैं। तो इस टाइप का जो खेल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो खिलाड़ी का नाम जनरली दिया जाता है और पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। ये पहला टाइप हो गया खेल में। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ दिखाऊंगी कैसे हर साल 21, 22, 17, 19, 21, 17, 18 सब में हर साल पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में फिर वही पूछा गया अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। ये सेम टाइप हो गया। ये भी प्लेयर का नाम दिया हुआ है और खेल से बताना है किस खेल से संबंधित है। देखिए ये हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर रट लिए। ये बस मेरे बताने का रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप आगे से जब भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ रहे हैं, अभी से पढ़ रहे हैं या फिर प्रीलिम्स पास होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान बार बार उस टॉपिक्स पे जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो कुल मिला के ऐसे 3 क्वेश्चन आपके हो गए। बस खिलाड़ी का नाम दिया हुआ और किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन बस एक साल में पूछा गया है। 2021 का क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, एक शिफ्ट का। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आप खिलाड़ी का नाम रख के एक जगह किसी भी बुक में आपको कहीं भी मिल जाएगा खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है। ये आप कहीं भी न्यूज़ वाले करंट वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं या फिर किसी बुक में भी आप देख सकते हैं, कहीं से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम अगले साल का क्वेश्चन, मतलब उसके पिछले साल का 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन खेल से पूछे गए हैं। हाँ, और उसके नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी होगा वो बस इसी सीरीज़ पे होगा। अभी जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और ये सीरीज होगा अभी चलेगा, तो आप उसको अच्छे से कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि उसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स के टाइम भी होगा और मेंस के टाइम भी होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। इसमें पूछा गया है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये ओलंपिक खेल से है, करंट का क्वेश्चन, लेकिन है खेल से ही रिलेटेड। तो वैसे भी ओलंपिक खेल का मेज़बानी कहाँ होगा या फिर कोई भी इवेंट होने वाला होता है तो कहाँ होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खेल से आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो अगला 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और किस खेल से संबंधित है वो। आप पहले भी देख सकते हैं कि 2021 वाले क्वेश्चन में मैंने जो दिखाया उसमें भी प्लेयर्स का नाम देके खेल पूछा हुआ है। इसमें भी सेम वही पैटर्न उसी तरह से पूछ दिया गया है। तो ये भी टाइप आपको हमेशा इस पर ध्यान देना ही देना है क्योंकि इससे पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 58। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फिर वही टाइप। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बस प्लेयर्स अलग होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं, बाकी टाइप वही होता है। आगे भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो ये भी प्लेयर का नाम ही है और हालांकि ये भी करंट का है। करंट में क्योंकि आ रहे थे ये हमेशा 2019-20 में लगातार इन्होंने जीता था तो फिर ये न्यूज़ में बने रहे, इसलिए पूछा गया था। लेकिन करंट से होते हुए खेल रिलेटेड है तो खेल वाला मैंने बार बार कहा आपको कि आपको ये सब पैटर्न पता होना चाहिए कैसे पूछा जा रहा है।
फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर। तो करंट जब भी आप करेंगे तो खेल वाले सेक्शन में ये ओलंपिक या फिर कोई भी इस टाइप का इवेंट होगा तो उसको आपको पता होना चाहिए, उसका शुभंकर भी पता होना चाहिए, कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये सब भी पता होना चाहिए, और कोई जीत रहा है तो उस प्लेयर का नाम और वो प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है, ये सब आपको अच्छे से करना है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपने देखा कि 2 साल में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे आपको इसका इम्पोर्टेंस पता तो चल ही गया होगा। अब देखिए आगे हम इसी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि आगे फिर इस टॉपिक से किस साल में क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल हम सेकेंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 19 वाला, तो अब 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट का हुआ था उसका क्वेश्चन देखिए। उसमें भी सीधे अब क्वेश्चन नंबर 21 पे है, क्योंकि हम बस अभी खेल वाले टॉपिक का ही देख रहे हैं। उसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था। तो ये क्वेश्चन करंट का है लेकिन खेल से रिलेटेड है। उसके बाद 39 नंबर भी देखिए, उसमें भी सेम चीज़ है, उसमें भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन करंट का है लेकिन खेल से रिलेटेड है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 पे जब आप आएंगे तो उसमें भी सेम चीज़, मतलब खेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष, मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड है, राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक होता है, करंट से नहीं है, करंट वाला तो आपको करंट से ही करना पड़ेगा। बाकी स्टैटिक जो है, जो मान लीजिए कि जैसे किसी खेल के बारे में पूछ दिया, उस खेल से रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट दे दिया, कौन कौन सा सही है क्या गलत है, तो आप अगर उसके बारे में अच्छे से करके जाएंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन हो गया खेल वाला ही। तो आपको ये करना है, ये आप फिलहाल लूसेंट से भी कर सकते हैं और प्रीलिम्स जब नज़दीक आएगा, वैसे तो करंट हमेशा करना होता है लेकिन प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से करना है। अभी आपको पता नहीं है कि प्रीलिम्स कब होगा, तो फिलहाल आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको लूसेंट पे ज़्यादा समय देना है। जैसे खेल से एक और चीज़ आप लूसेंट से कर सकते हैं कि खेल वाले सेक्शन में आप एक टॉपिक देखेंगे कि कोई खेल से, जैसे कप रिलेटेड, कौन सा कप किस खेल से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, वो आप लूसेंट से कर सकते हैं। वहाँ से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग सारे कप के बारे में वहाँ दे दिया हुआ है एक ही जगह, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है कि इधर उधर से ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये भी खिलाड़ी वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने देखा भी कि खिलाड़ी का नाम देके और किस खेल से संबंधित है पूछा गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, 2 साल के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इतने सारे 2 साल के सवाल में ही इतने सारे आ गए, इतने सारे क्वेश्चन इसी टाइप के कि किस खेल से संबंधित है पूछे जा चुके हैं अभी तक। उसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए 82 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो ओलंपिक खेल का मेज़बानी भी मैंने आपसे कहा कि कोई भी कहाँ हो रहा है, कौन सा देश मेज़बानी करेगा, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। आगे भी जैसे अभी वाला नहीं कि अभी तुरंत जस्ट अभी बाद हो रहा है वो आप कर लिए, ऐसा नहीं है। पिछले एक क्वेश्चन में 1 साल में ये भी पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया था, 2024 या 28 के बारे में, 28 के बारे में कि कहाँ मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे आप 2018 वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको सारा क्वेश्चन करके यहाँ नहीं दिखाऊंगी, 2-3 मैंने पैटर्न दिखा दिए किस टाइप्स का पूछा जा रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा गया है, हर साल लगभग सब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। एक 19 वाले में शिफ्ट ए में तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है लगभग। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया और पैटर्न भी पता चल गया कि किस टाइप से खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है। और दूसरा ये तरीका है कि कोई खेल अगर आयोजित होने वाला है तो किस देश में होने वाला है, किस देश द्वारा किया जाने वाला है। उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट दे के पूछा जा रहा है उस खेल के बारे में। तो ये सारा टाइप आप जितना भी कर सकते हैं। एक कप वाला भी पूछा जा रहा है, वो आगे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, खुद से देख लीजिएगा कि मैं सारा क्वेश्चन अगर यहाँ दिखाने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो वैसे भी लंबा हो गया और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी। अब आप खुद से देख लीजिएगा। अगर आप 1275 वाले में भी देखें तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
स्क्रीन पे ये मैं लगा रही हूँ, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए, अभी से आप लूसेंट से कीजिए या फिर कहीं भी आपको ये टॉपिक मिल जाए तो करिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक, ये तो पहला टॉपिक हो गया हमारा जिसको हमें अच्छे से करना है, उसके बाद दूसरे टॉपिक नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा टॉपिक है और उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने जैसे 2021 का क्वेश्चन बताया या 19 का, तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने खेल वाले कवर कर ही लिया है, क्योंकि मेरा पर्पस आपको सारा क्वेश्चन दिखाना नहीं था। मेरा पर्पस बस इतना है कि आप देख सकें, समझ सकें कि खेल जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।